महाराज से विचार विमर्श करके उनके द्वारा दिशा निर्देश पर जयपुर के कारीगरों के द्वारा ये महामाई की विग्रह तैयार की गई और यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन भगवती को विराजमान किया गया विक्रमी संवत 2015 में। दास हनुमान का दर्शन मथुरा में आपको दो ही जगह प्राप्त हो सकता है, या तो यहाँ पर काली माँ मंदिर कैंट मथुरा पर दास हनुमान जी विराजमान है। इसके बाद में मथुरा में भागवत भवन जो जन्म स्थान पर बना हुआ है उसमें दास हनुमान जी विराजमान है मेरी जानकारी में। साथियों राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। तो आज हम आपको ब्रज लीला दर्शन चैनल के माध्यम से महामाई आदिशक्ति काली माता के दरबार में लेकर के आए हैं। और आज हम आपको यहां पर बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी दर्शन माता काली के दर्शन कराएंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यह स्थान कैंट चौराहे पर जब हम मथुरा में आते हैं और पुराने बस स्टैंड रेलवे स्टेशन छावनी वहीं पर उसी के सम्मुख यहाँ पर माता रानी का बहुत ही अद्भुत और दिव्य दरबार है। तो इसी दरबार में आज हम आपको दर्शन कराएंगे और माता रानी की बहुत ही अनंत जो कृपा बरसती है, आज उस कृपा को प्राप्त करने के लिए आज हम दरबार में आए हैं माता रानी के में। तो आइए आप भी दर्शन प्राप्त करेंगे हमारे साथ। तो चलिए दर्शन प्राप्त करेंगे आज महामाई के। रोक लो। तो ये देख पा रहे हो आप साथियों, बहुत ही अद्भुत चमत्कारी मंदिर महामाई का दरबार है और यहीं पर हम आपको दर्शन कराएंगे और समस्त भक्तों के भी दर्शन कराते हुए हम आपको यहाँ के दिखा रहे हैं कि किस प्रकार माता की कृपा प्राप्त करने के लिए समस्त भक्त यहाँ माता के दरबार में आते हैं। तो आइए अब हम दर्शन कराएंगे आपको माँ जगदम्बे काली मैया के। ये देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन आप प्राप्त करोगे यहाँ पर। जय माता रानी। ये देखिए बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ माता रानी के आप कर पा रहे हो। जय माँ सच्ची दरबार। जय हो जगदम्बे। तो आइए अब हम यहाँ पर दर्शन कराएंगे। यहीं पर विराजमान इसी मंदिर प्रांगण में बहुत ही अद्भुत दर्शन है और यहाँ का बहुत ही भव्य प्रांगण है महामाई काली मैया का। ये देख पा रहे हो आप, बहुत ही भव्य प्रांगण यहाँ दरबार है। तो आइए प्रवेश करेंगे इस मंदिर प्रांगण में और हम आपको यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराएंगे। यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनके श्रीमुख से, और यहीं पर विराजमान श्री गिरिराज महाराज जी के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए बहुत ही चमत्कारी दर्शन हमारे गिरिराज जी महाराज हैं, इस ब्रज के राजा हैं कन्हैया जी। तो उन्हीं के संरक्षण में बना हुआ यह मंदिर प्रांगण आज हम इसके दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के आए। तो उसके आप दर्शन कर पा रहे हो। तो आइए हम सबसे पहले हम आपको भगवान गिरिराज महाराज जी के दर्शन कराएंगे। बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर भगवान गिरिराज महाराज जी के आप दर्शन कर पा रहे हो। जय हो गिरिराज महाराज की जय। जय हो गिरिराज धरण की जय। और यहीं पर दास हनुमान जी के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे। ये देखिए यहाँ पर बाबा भैरव और दास हनुमान जी के आप बहुत ही अद्भुत दर्शन कर पाओगे। ये देखिए ऐसे दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम स्थान है जहाँ पर भगवान हनुमान जी भी इन स्वरूपों में दर्शन देते हैं। ऐसे दर्शन प्राप्त करने के लिए आप मथुरा महामाई काली मैया के दरबार में जरूर आएं। जय हो गोपाल। साथियों, जैसा कि आपने अभी अभी माता के दर्शन प्राप्त किए और आज हम यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उन्हीं के पवित्र हृदय से और श्रीमुख से माता की महिमा का गुणगान दो शब्दों में प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम दर्शन प्राप्त करते हैं कि यहाँ के मुख्य सेवायत जी के और माता की महिमा का वर्णन प्राप्त करेंगे। राधे राधे प्रभु जी, जय माता की। तो यहाँ पर विराजमान माता रानी का बहुत ही प्राचीन दरबार है और यहाँ जिस प्रकार माता की जो महिमा है उसका वर्णन प्राप्त कराएं और समस्त भक्तों के जो संकटों को हरण करने वाली माता हैं उनकी महिमा और इस स्थान की महिमा समस्त भक्तों तक किस प्रकार पहुँचाएं। राधे राधे। जय भाई। ये श्री काली जी का प्रसिद्ध ब्रज में प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री काली माँ मंदिर कैंट मथुरा से मैं दिनेश चतुर्वेदी सेवायत काली मंदिर कैंट मथुरा से बोल रहा हूँ। आज से करीब 66-67 वर्ष पूर्व यहाँ पर
बिजली घर के डायरेक्टर कालीचरण भगत हुआ करते थे। हमारे यजमान थे, हमारे पिताजी उनके गुरु थे मुकुंद राम जी चौबे नौहर वाले। माँ ने भगवती ने उनको स्वप्न दिया सेठ जी को। सेठ जी ने अपने हमारे पिताजी से गुरु जी से कहा कि मुझको ऐसा ऐसा माँ काली जी ने स्वप्न दिया है, तो मैं यहाँ पर माँ काली जी के मंदिर की स्थापना करना चाहता हूँ। तो फिर पिताजी ने हमारे अपने गुरु श्री जी यहाँ की मथुरा की मुख्य पीठ है श्री जी पीठ, उसके श्री प्रकाशानंद जी का यहाँ पर मैया की स्थापना की गई थी विक्रमी संवत 2015 में। श्री स्वर्गीय शिवलोकवासी मुकुंद राम चौबे नौहर वाले महाराज से विचार विमर्श करके उनके द्वारा दिशा निर्देश पर जयपुर के कारीगरों के द्वारा ये महामाई की विग्रह तैयार की गई और यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन भगवती को विराजमान किया गया विक्रमी संवत 2015 में। धीरे धीरे मैया का प्रभाव धीरे धीरे जनता में बढ़ता गया। माँ सबके कार्य पूरे करती गई और आज यह स्थिति है यहाँ पर दूर दूर से भक्त दूर दूर के शहरों से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर के मैया के दरबार में आते हैं और माता जी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और पुनः बार बार यहाँ आती हैं। जरूला मुंडन संस्कार कराने भी यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ इस मंदिर में जो हमारा सबसे बड़ा मुख्य उत्सव होता है वार्षिक उत्सव वासंतिक नवरात्रि महोत्सव जो चैत्र में होता है होली के बाद, वो मनाया जाता है। इस समय इसको वहाँ उस उत्सव के देखते हुए सूक्ष्म रूप कहेंगे हम इसको, तो आश्विन में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। ये दिनांक 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के और 23 अक्टूबर तक यहाँ पर ये कार्यक्रम रहेगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ पर अभी तक महामाई के बाद 2 तो सचंडी महायज्ञ हो चुके हैं और 6 सहस्त्र चंडी महायज्ञ यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, रामायण कथा, ये कार्यक्रम यहाँ पर बराबर चलते ही रहते हैं। यहाँ पर भक्तों के समूह हैं, जो महिला मंडल हमारा है मंदिर का, वो श्री काली माँ महिला संकीर्तन मंडल के नाम से है, जो वर्ष में कम से कम 10-12 कार्यक्रम अपने यहाँ पर प्रस्तुत करता है मंदिर में। एक हमारी काली माँ मित्र मंडल युवाओं का संगठन है, जिसके द्वारा यहाँ पर चैत्र वासंत नवरात्रि में जो जागरण और 56 भोग का जो झांकी आप दर्शन करते हैं वो उन्हीं के द्वारा आयोजित की जाती है। बाकी काली माँ सेवा संस्थान जो हमारी मुख्य संस्था है, उसके सदस्यों के द्वारा जो हम संकलन इकट्ठा करते हैं उसके द्वारा यहाँ पर सब व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। और महामाई की कृपा से यहाँ पर बड़ा आनंद है। जो भक्त यहाँ पर अपनी कोई भी मनौती लेकर के आते हैं, मैया उनकी मनौती को जल्दी से जल्दी पूरा करती है। मैया का तेज प्रताप वैभव प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी मैया की भक्तों के बीच में बढ़ती चली जा रही है और यहाँ की दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मेरी मैया से प्रार्थना है, मैया अपने सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उन पर कृपा करे, भक्तों पर, उनके परिवार को आनंद में रखे और भक्त मैया के दर्शन करके अपने जीवन को सफल करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माई की। मंदिर परिसर में ही भक्तों के दर्शन के लिए यहाँ पर श्री गिरिराज धरण स्वयं साक्षात विराजमान है, क्यों वृक्ष के अधिष्ठाता है, मुख्य देवता है हमारे गिरिराज जी, वृक्ष की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनका भी यहाँ पर होना अति आवश्यक है। हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ जो हनुमान जी विराजमान है, मैं आपको दिखाता हूँ, दास हनुमान है। दास हनुमान का दर्शन मथुरा में आपको 2 ही जगह प्राप्त हो सकता है, या तो यहाँ पर काली माँ मंदिर कैंट मथुरा पर दास हनुमान जी विराजमान है। इसके बाद में मथुरा में भागवत भवन जो जन्म स्थान पर बना हुआ है, उसमें दास हनुमान जी विराजमान है मेरी जानकारी में। ये दास हनुमान है रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जो परिचय दिया है माता जानकी जी को हनुमान जी अशोक वाटिका में, उस समय का दर्शन है। ये बटुक भैरवनाथ जी हैं, इनके बराबर ये जी, ये बटुक भैरवनाथ जी हैं, उदास हनुमान हैं। ये श्री गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी का श्रीनाथ जी का दर्शन है यहाँ पर जी। ये शिव परिवार है। ये अखंड ज्योति मैया की चलती है, उसका दर्शन है यहाँ पर। अखंड ज्योति है, 24 घंटे चलती है ये। तो आज हम ये अखंड ज्योति है मैया घी की चलती है, 24 घंटे चलती है ये।
नवरात्रि में भक्त लोग अपनी अपनी मनोती मनाने के लिए, मानने के लिए यहाँ पर अखंड ज्योति स्थापित करती हैं 9 दिन के लिए, उसमें भक्त लोग अपनी करती हैं। ये हमारी मंदिर की अखंड चलती है 9 दिन। ये सब तस्वीरों की छवियों की पूजा है, सब ये छवि पूजा है। ये गणेश जी विराजमान हैं यहाँ पर, ये वीर हनुमान विराजमान है, ये काली जी की प्रतिमा है। ये अखरोट की लकड़ी पर एक भक्त बना करके अपने हाथ से लेकर के आए थे कश्मीर से, वो है ये काल भैरव हैं। अखरोट की लकड़ी पर बना हाँ जी, ये काल भैरव। ये मैया की छवि है। ये यहाँ पर नवदुर्गा हैं, 9 दुर्गा हैं। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांड चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाती, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री, नवदुर्गा प्रकृतिदा। ये 10 महाविद्या हैं। तो हमारी आपकी कुल देवी होती है, काली जी हैं, तारा देवी हैं, छिन्नमस्ता हैं, षोडशी हैं, वैभवी हैं, भुवनेश्वरी हैं, धूमावती हैं, मातंगी हैं, मंगला देवी हैं और कमला देवी। आप यहाँ पर बहुत ही दिव्य दर्शन कर पा रहे हो माता रानी के। ये देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं माँ जगदम्बे काली मैया के। ये देखिए बहुत ही सुंदर दरबार, तो उसके हम आपको संपूर्ण दर्शन करा रहे हैं। जय हो माता रानी। बहुत ही दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हो माता रानी के। फूलों में सजी माता रानी के दर्शन आप कर रहे हो। जय हो माता। साथियों यहीं पर हम आपको दर्शन कराएंगे माँ काली मैया के दिव्य दरबार में। दर्शन है भगवान शनिदेव, जो कि पीपल वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान शनिदेव के आज आप यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त कर पाओगे। ये देखिए बहुत ही दिव्य दर्शन भगवान शनिदेव के। जय हो शनिदेव भगवान की। कहते हैं भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत ही धन्यवाद उस इंसान के जिस पर भगवान शनिदेव कृपा करते हैं। लेकिन आज हम दर्शन प्राप्त कर रहे हैं भगवान शनिदेव के। जय हो शनिदेव भगवान की। और हम ठाकुर जी से विनती करते हैं भगवान शनिदेव से, प्रभु हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखें। जय हो शनिदेव। तो साथियों आपने हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखा और महामाई आदिशक्ति काली मैया के दरबार के आज हमने आपको दर्शन कराए। यहाँ का भी आपने बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त किए और माता की जो महिमा है, यहाँ की महिमा का गुणगान आपने प्राप्त किया। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके और महामाई के आशीर्वाद अनुसार आपको समस्त ब्रज की लीलाओं के दर्शन कराते रहेंगे। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।